इवनिंग स्टूडेंट वाइस पीपीटी बच्चों ऑल क्लियर। कैसे हैं आप सभी लोग? यूनिट सेकंड पढ़ के थोड़े से थक से गए थे ना एवरीवन? कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। यूनिट थर्ड वाइस पीपीटी ऑल क्लियर, स्टार्ट किया जाए एवरीवन। बताइए बच्चों, तैयार हैं आप लोग? पहला टॉपिक है ये आज का। चलिए देखा जाए। अगर हम बात किस चीज की करें, कल्चर, संस्कृति क्या होती है कल्चर? अगर सिंपल बात करें, कल्चर क्या है आपका, संस्कृति क्या है, किससे काउंट करेंगे आप संस्कृति को? देखा जाए तो इसको कहीं न कहीं हम लोग किसके अकॉर्डिंग, संस्कार के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको निर्मित कर लेते हैं। लेकिन नहीं, क्या है ये आपके कह दिया जाए लर्न्ड बिहेवियर है, जो बचपन से लेके और कह दिया जाए आप मृत्यु तक सीखते हैं ना, वो आपका कहीं न कहीं क्या हो जाता है, कल्चर हो जाती है, संस्कृति हो जाती है। जैसे कि कह दिया जाए आपके मलिन बस्ती में भी आपका कल्चर चलता है। वहाँ का कल्चर क्या है? अपराध, अपराधी संस्कृति है वहाँ की। सिंपल समझो। क्या है वहाँ की अपराधी संस्कृति? क्यों? क्योंकि वो भी लर्न बिहेवियर है, बचपन से सीखते आते हैं कि भाई अपराध करोगे तभी आप लोग का जीवन चलेगा। हम लोग का कार्य ही यही है, क्या करना? चोरी करना, मीन्स कि किसी का मर्डर करना, ये सब करना। तो ये क्या है? ये यहाँ की संस्कृति है। तो जो चीज भी मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार से लिया जाता है, मनुष्य क्या करता है, जो भी आस पड़ोस है, घर है, उनसे जो भी चीजें सीखता है ना, उनके व्यवहार में उसको लागू करता है ना, वो क्या होता है, आपकी कल्चर होती है, वो आपकी संस्कृति। लेकिन इसको आप कभी भी जैविकी मीन्स की कह दिया जाए क्या होती है, आपकी बायोलॉजिकल चीजें हो जाए या फिर अगर कह दिया जाए आपकी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, उसको नहीं आप इसमें मेंशन करोगे। बायोलॉजिकल क्या है कि मीन्स की जैविक की प्रक्रिया होती है ना, फीमेल की अपनी होती है, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही है, उसको आप संस्कृति का नाम नहीं दे सकते। ठीक है। मनोवैज्ञानिक कह दे तो क्या है चीजें, आपकी मनोवैज्ञानिक की कुछ ऐसी चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल चलती है, जैसे कह दिया जाए कोई डिप्रेशन में है या फिर कह दिया जाए किसी की क्या है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं सीख पा रहा है, तो उसको आप इसमें नहीं रखेंगे ना। तो यही कहते हैं कि ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं क्या नहीं होती है, संस्कृति नहीं। कल्चर क्या है अगर सिंपल वे में बात करें? गुड इवनिंग दीपशिका। क्या होती है आपकी लर्न बिहेवियर, मीन्स की सीखा हुआ व्यवहार होता है आपका एक संस्कृति। कह दिया जाए कि आपकी संस्कृति कैसी है, एवरी अगर नॉर्मल पूछा जाए आप लोगों की संस्कृति कैसी है, तो बिल्कुल अगर कहेंगे कि क्या है, हमारे अंदर नैतिकता कूट कूट के भरी है। ठीक है, हम अपराध जैसी प्रवृत्ति नहीं कर सकते, अपने कल्चर को नहीं तोड़ सकते। हमारी संस्कृति में जो भी हमारे रहन सहन, कह दिया जाए वेशभूषा या फिर कह दिया जाए हमारी जो भी खान पान है, ये सारी चीजें आपके कल्चर होती है। खान पान के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि प्रॉपर वे में देखो तो पूजा चल रही है ना घर में, वो भी होता है कि क्या खाना बनेगा, क्या पकवान बनेगी, या फिर कह दिया जाए शादी अदर में वहां पे भी डिसाइड होता है ना कल्चर के अकॉर्डिंग कि कौन सा अगर कह दिया जाए पकवान बनेगा यहाँ पे, मीट मछली चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना, इंडिया में प्रॉपर नहीं चलती है आपकी। वहीं कह दीजिए वेस्टर्नाइजेशन में तो वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलेगी। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, संस्कृति होती है। क्या है, जो चीजें आपने सीखा है सोशलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो चीजें आप अपने व्यवहार में लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी संस्कृति है। क्लियर बच्चों? अब देखो, टाइलर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। कोई इनके इन्होंने कुछ दिया था क्या एवरीवन? कोई ऐसी चीज इन्होंने दी थी क्या? बताया होगा मैंने कुछ। कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? संस्कृति क्या है, ये क्या कहते हैं, वो जटिल समग्रता, मीन्स की कह दिया जाए ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसमें क्या होता है, समाज के एक सदस्य मीन्स की सोसाइटी के एक सदस्य होने के नाते क्या होती है, जो भी चीजें अचीव करते हैं। बार बार पूछा जाता है कि कल्चर क्या है, अस्क्राइब्ड स्टेटस है आपका क्या अचीव है। सोचो क्या हो सकती है, चीजें अचीव होगी ना, क्यों? क्योंकि जन्म के बाद क्या जो चीजें तुम लोग सीख रहे हो ना, वो चीजें आती है आपकी क्या संस्कृति में, आपकी अस्क्राइब्ड कहते, प्रदत्त क्या कहते हैं, जो आपके जन्म
पेपर्स के साथ ही मिल जाए आपको, वो आपकी प्रगति जिसके लिए आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो क्या होती है, बच्चे मेहनत करते हैं ना चीजों को सीखने के लिए। अच्छा पानी चाहिए तो पानी बोलना पड़ता है तब मिलता है। या फिर कह दें कि आग को कैसे जानेंगे कि भाई ये आग है, तो बच्चा क्या करेगा, जाएगा वहां जलेगा, तब समझेगा कि हाँ इससे दूर रहना, ये खतरा है, ये आग है। तो ये सारी चीजें क्या है, अर्जित ज्ञान है। मीन्स की जो चीजें आप अचीव कर रहे हैं वही आपकी संस्कृति है। विश्वास है, आपकी कला है, आपके आचार, आपके कानून, ये सारी चीजें क्या होती है, एक कल्चर में समाहित होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो अन्य जैसे कि आपकी जो हैबिट है, जो आदतें हैं, वो भी आपके कल्चर में। हमारी आदतें क्या है कि भाई मॉर्निंग में उठना है। भारत में ये ऐसी चीजें है ना कि क्या करना है, हमें मॉर्निंग में उठना है, कुछ नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। बच्चों को क्या कहा जाता है भाई कि जब ये क्या है, 5 से अगर कह दिया जाए आपके 25 एज मीन्स की गृहस्थ आश्रम में नहीं गए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तभी उनके दिमाग में कह दिया जाए सारी चीजें। और अगर कह दिया जाए सादा भोजन, उच्च विचार वगैरह करनी चाहिए, कि प्रॉपर वे में क्या करनी चाहिए, सारी चीजें त्याग दो एकदम। उठो 5 बजे, अपना स्टडी अदर करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, तो ये सारी चीजें सिखाई जाती है ना। तो ये क्या है, आपकी आपकी हैबिट में भी समाई, उसी अकॉर्डिंग आपके खान पान होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपके वेशभूषा होंगे, उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। कौन कहता है, टाइलर कहते हैं। अब देखो, वेरी गुड, गुड, गुड बच्चों, गुड। ये हुई ना बात। चलो आगे देखी जाएगी ये सारी चीजें कि आपका प्रिमिटिव कल्चर है क्या। संस्कृति क्या है, एक सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। कौन कहता है, हॉवेल कहते हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो कौन कर रहा है, आपकी इनकी बुक है किसकी, कल्चर ऑफ पैटर्न किसकी है, बताओ। संस्कृति क्या है, आपके सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। कौन कहता है, मीन्स की क्या है, एक आप पैटर्न में क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं ना, वही आपका क्या है, संस्कृति है, कल्चर है। कौन कहता है, आपके हॉवेल कहते हैं। प्रॉपर डिफिनेशन है ये इनकी। फिर क्या है, आपकी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या हो गया, हमारे मम्मी पापा को कुछ अलग कल्चर मिला, हमको कुछ अलग मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। सारी चीजें सेम चलती है ना, जो मम्मी पापा को मिली वही चीजें क्या होती है, बच्चों में आती है। कि भाई मम्मी पापा बताएंगे कि ऐसे रहना है, ऐसे खान पान है, ये सारी चीजें, ऐसी बिहेवियर करना है तुम लोगों को। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, क्या हो तुम लोगों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन सिखाता है, सारी चीजें तो मम्मी पापा ही सिखाते हैं ना। बड़ों के सामने कैसे आदर सत्कार करना है, कि जाके उनको 2 थप्पड़ लगाना है, ऐसा तो कुछ बताते नहीं है। तो क्या है, ये हमारी कल्चर है ना, कैसे पता चलती है, अपनी फैमिली से। फिर क्या, आपके संस्कृति क्या है, मानव की सामाजिक विरासत है। मीन्स की कह दिया जाए, हम लोग ये विरासत में लेकर चलते हैं। जैसे कि कहा जाए, राजा महाराजा पहले के होते थे ना, तो उनके बच्चों को विरासत में मिलती थी राज सत्ता ना। एवरीवन, कैसे मिलती थी इनको, कि भाई राज सत्ता है, इनको पता है कि राजा का बेटा कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वही बनेगा ना आपका राजा। चाहे मूर्ख, वही चलाएगा प्रशासन, चाहे जैसा भी चलाए। वैसे ही है कि हमें संस्कृति कहाँ से मिल रही है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली आ रही है। मम्मी पापा को मिली विरासत में, उनके दादा दादी से, और मम्मी पापा से हमको मिल रही है। कौन कहता है, आपके रूम एवं सेटलिंग कर कहते हैं आपके। फिर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, अनुकूलनशील होती है, सदस्यों के लिए आदर्श होती है। मीन्स की अनुकूलनशील, हम कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को, पता नहीं चलता है ना, कि हम धीरे धीरे कैसे सीखते चले जाते हैं। प्रॉपर इसके लिए कोई क्लास चलती है क्या, आपको कल्चर सिखाने के लिए, कि आते हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में, इस टाइम पे आना है, आपको कल्चर सिखाया जाएगा कि आपकी कल्चर क्या है, नहीं। अनुकूलनशील है, मीन्स की हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं, व्यवहार में हमारे ये क्या होता चला जाता है, ढलता चला जाता है। फिर कहते हैं कि आपकी संस्कृति अधिव्यक्ति की, अधिजैविक मीन्स की कह दिया जाए, आपके सुपर इंडिविजुअल या फिर सुपर बायोलॉजिकल जैसी चीजें होती हैं। कौन कहता है, आपके ग्रोवर कहते हैं। चलो, वेरी गुड। चलो देखो अब आगे बच्चों, क्या है आपकी संस्कृति की बात करें, निर्जाति केंद्रवाद, ठीक है, एथनोसेंट्रलिज्म। याद है समनर किस में आते हैं आप लोगों के, क्या दिया था इन्होंने कुछ। चलो देखो, निर्जाति केंद्रवाद क्या है, कि कह दिया जाए अपनी जातीयता को वैल्यू दे।
सिंपल समझो, क्या कर रहा है, अपनी जाति अपनी कास्ट को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, उसी को मानते हैं कि यही सब कुछ है। जैसे कि कास्ट सिस्टम चला ना, तो ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मणों ने मान लिया कि हम ही सर्वे सर्वा है, हम जो कह रहे हैं जो चीजें दे रहे हैं वही सही है। मीन्स कि हमारी जो भी कास्ट है ना ब्राह्मणों की, वो सर्वश्रेष्ठ है। अपनी ही कास्ट को मानेंगे, हम शूद्र को कह दें या फिर क्षत्रिय को कह दें या फिर वैश्य को कह दें, इसको क्या इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मीन्स कि किसको दे रहे हैं, अपनी जातीयता को इंपॉर्टेंस देंगे, और जो दूसरी जातीयता है ना उसको क्या करेंगे, हम दूसरे दृष्टि से देखेंगे। मीन्स कि कह दिया जाए हीन दृष्टि से देखने का प्रयास रहता है कि भाई उनकी संस्कृति क्या अच्छी नहीं है। जैसे कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को मानते हैं ना कहीं कि क्या है, उनका कल्चर पैटर्न अच्छा नहीं है, उनकी सारी चीजें अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है भाई, अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनका जो कह दिया जाए इन्वायरमेंट है ना, उस अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। हमारा इन्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग हमारा कल्चर बना हुआ है। जैसे कि कह दिया वेस्टर्न ड्रेस अदर के आपका, या फिर आपका कह दिया जाए ड्रिंक अदर चल रहा है वहां पे। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे अगर वो नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे ना। तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर घर में है भाई, तो यहाँ पे ये सारी चीजें चलती नहीं। इंसान जी नहीं सकता है। कहा जाता है ना, ज्यादा अल्कोहल का अदर सेवन कर लीजिए तो ये बीमारी ऐसी पकड़ लेती है, वो पकड़ लेती है। वहां पे ये सारी इतनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे ये सारी चीजें अडॉप्ट कर सकता है इंसान। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें आपकी कोल्ड होती है, नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। यही आपकी निर्जाति केंद्रवाद मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को वैल्यू देंगे, दूसरी संस्कृति को वैल्यू नहीं देंगे। यहीं पे अगर इसका उल्टा कर देना, डी कर दें, आपके डी एंथ्रोसेंट्रिज्म कहते हैं आपकी, तो ये क्या है आपके कि हम अपनी संस्कृति अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दूसरे कल्चर को इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे कि इंडिया में क्या वेस्टर्नाइजेशन छाया हुआ है, क्या कर रहे हैं, हर जगह वेस्टर्न कल्चर पे है। मीन्स की कह दिया, ड्रेस भी पहन रहे हैं, फूड को भी फॉलो कर रहे हैं भाई, पिज्जा और बर्गर। इंडिया वाले फूड को भूल ही गए हैं कि क्या है आपका, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब नहीं पता है, नहीं खाना है, अच्छा नहीं है। क्या खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, यही चल रहा है ना। तो क्या है, ये दूसरी संस्कृति है। यही कहते हैं मीन्स कि हम क्या करें, अपनी संस्कृति को निम्न दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरी संस्कृति को अच्छी दृष्टि से देखेंगे। फिर आपका क्या आता है, मेरोनोस्की कह दिया जाए, ब्राउन कह दिया जाए, क्या कहेंगे आपके कि मानवीय आवश्यकताओं के साधन मीन्स की नीड की बात करते हैं ना, कौन आपके मेलोनोस्की। अगर ब्राउन की बात करते हैं, अस्तित्व की बात करते हैं, हर चीज में क्या कहते हैं, अस्तित्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक संस्कृति अपने आप में पूर्ण होती है, चाहे वो किसी का भी कल्चर हो, अपने आप में क्या है, संपूर्ण है, उसी अकॉर्डिंग बनी हुई है सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। हाँ, फोक क्विज, वेरी गुड। फोक क्विज की बात कौन करता है आपके, कहा जाए समनर। ठीक है, फोक क्विज की बात करते हैं। सेकेंड चीज, अगर सबसे मेन बात करें ना, तो क्या येल विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर रह चुके हैं ना आपके समनर, बताओ, रह चुके हैं ना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मीन्स कि अगर कह दीजिए फॉर्मल रूप से जब आपके क्या सोशियोलॉजी आया, तो सबसे पहले प्रथम कौन बने, आपके समनर बने। टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें, ऑगबन आते हैं, क्या देते हैं ये, इनकी फेमस बुक क्या है आपके, सोशल चेंज, कब आया आपके, 1922 में। क्या दिया था इन्होंने, भौतिक संस्कृति, आपके मटेरियल कल्चर की बात करें या फिर नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें। अब देखो है क्या चीज, भौतिक संस्कृति क्या है, इसको आपके कह दीजिए सभ्यता माना है मैकावन ने, कि जो चीजें हमारे सामने है ना, वो हमारी भौतिक संस्कृति। ये नहीं कह सकते, हमने कहा ना कल्चर क्या है, आपके व्यवहार में लर्न बिहेवियर है। तो जो भी चीजें आपके पास, पंखा, कूलर, एसी, जो भी चीजें हैं घर में, जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी भौतिक संस्कृति मीन्स की मटेरियल चीजें हैं। और अभौतिक कहते हैं जो हमारे अंदर समाहित है, मीन्स की हमारे आदर संस्कार बिहेवियर कह दिया जाए, नैतिकता कह दी जाए, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें अभौतिक संस्कृति होंगी। इसको इन्होंने क्या संज्ञा दी थी, कल्चर लैग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कह दिया जाए आपके कॉन्सेप्ट है ना, कल्चर लैग। कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट है ना इनका, क्या है कल्चर लैग, कि जब हमारी कह दिया जाए नॉन मटेरियल संस्कृति क्या हो जाए, पिछड़ जाए ना, और आपकी मटेरियल संस्कृति क्या आगे चली जाए। जैसे कि आज देखो ना, भौतिक संस्कृति कह दिया जाए हर एक व्यक्ति के पास है, लैपटॉप से लेके आपका कह दिया जाए एसी, पंखा, फ्रिज, इसके बिना किसी के घर में कुछ काम नहीं चलता ना।
तो भौतिक संस्कृति तो काफी आगे है हमारी। लेकिन कह दिया जाए अभौतिक संस्कृति क्या है कि पहले के बिहेवियर देखो तो माता पिता से बच्चे बोल नहीं पाते थे। ठीक है, आज के सिस्टम में देखो लव मैरिज काफी फेमस है ना। क्या पहले के टाइम में थी? संस्कृति नहीं थी ना। हम बोल नहीं सकते थे कि भाई ये इंसान हमको पसंद है, चाहे वो इंसान हमको पसंद है, ऐसा कुछ चलता नहीं था। लेकिन आज देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, घर को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें मम्मी पापा नहीं चाहिए, हमको यही इंसान चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, अभौतिक संस्कृति मीन्स कि हम अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। बच्चे आज हैं कि मीन्स कि बचपन से ही कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। देखा है ना कि मम्मी आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, जाइए, हम नहीं जानते, ऐसे है। लेकिन पहले की सारी बिहेवियर नहीं, ब्रॉडली बिहेवियर की बात करें तो बच्चे आज बचपन से ही करते चले आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि क्या है, बड़े हैं कि आपसे बुजुर्ग हैं कि छोटे हैं, कोई मतलब नहीं होता। ये क्या है, ये आपकी अभौतिक संस्कृति क्या हो रही है, चीजें पिछड़ रही हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखो तो आपके काफी बुजुर्ग लोग हो जाते थे, मीन्स कि कहते 40+ भी हो जाते थे ना, मम्मी पापा ने अगर उनके कह दिया कुछ तो टाल नहीं सकते थे। आज कहते 20+ हो गया, मम्मी पापा चिल्लाते रह जाते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। क्या है, ये संस्कृति है जो क्या है, पिछड़ गई है। तो हमारे बिहेवियर जो चेंज हुआ ना, मीन्स कि हमारी अभौतिक संस्कृति जब पिछड़ गई, उसी को कल्चर लैग की संज्ञा दी आपके किसने, आप बदले। क्लियर बच्चों? हाँ, अब चलो आगे देखो। अगर बात करें हम किसकी, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लैग की। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, टेक्नोलॉजिकल लैग की, तो मैकावट देते हैं भाई आपके। क्या है आपके, अगर कह दिया जाए तो जब आपकी भौतिक संस्कृति पीछे रह जाए, मीन की मटेरियल कल्चर पीछे रह जाए और आपकी कह दी जाए नॉन मटेरियल कल्चर आगे है, तो उसको कहा जाएगा टेक्नोलॉजिकल लैग, मीन की तकनीकी पीछे रह गई। कैसे कि पहले के अकॉर्डिंग देखे तो लोग क्या थे, आपकी इन सारी चीजों को वो मानते नहीं थे ना। जैसे कि कह दिया जाए वेस्टर्नाइजेशन हो गया, जैसे कि आपके लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनसे आजकल भजन सुन लेता है ना इंसान, सारी चीजें देख लेता है। भाई दर्शन हो गया आपके, यहाँ घर बैठे बैठे हमने क्या वैष्णो माता की दर्शन कर ली, क्या जरूरत है जाने की। क्या है, ये आपकी तकनीकी है। क्या उस टाइम पे मानते थे लोग, अरे हमको नहीं पता, हम नहीं सुनेंगे, हम तो वहां पे जाएंगे, हम ऐसे दर्शन करेंगे। तो जब हम क्या टेक्नोलॉजी को ना माने, आज भी देखो तो बुजुर्ग क्या है, मोबाइल फोन वगैरह को नहीं मानते, हमको नहीं पता, हमको तो क्या करना है, उनके घर जाके बैठ के बातें कर लिए, या फिर अगर उनके कोई फ्रेंड है तो आपस में गुट बना के बैठ के बातें कर रहा है, मोबाइल से नहीं करते, इनका यूज नहीं करते, नहीं पता हमको, नहीं करना, सीखने का प्रयास भी नहीं करते। तो ये क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजिकल लैग। पहले के अकॉर्डिंग देखो तो आपकी टेक्नोलॉजिकल लैग काफी पिछड़ी थी, और आपकी कह दिया जाए नॉन मटेरियल कल्चर जो था काफी आगे था। आज देखो तो सिस्टम क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर कह दिया जाए आपके मीन्स की मटेरियल कल्चर क्या है, काफी आगे चल रही है, आपकी मॉडर्निटी चल रही है, लेकिन कह दिया जाए आपके नॉन मटेरियल कल्चर काफी पिछड़ चुके हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आई चीजें? क्लियर ना? हाँ, बेशक। लेकिन देखो, इसके बाद अगर पूछेंगे ना तो गलत मत करना तुम लोग, पहले बता रहे हैं हम। ऐसा ना हो कि पूछ रहे हैं तो कुछ और बता रहे हैं तुम लोग। चलो देखो, राल्फ लिंटन की फेमस बुक थी क्या, द स्टडी ऑफ मैन, 1954 में दिया। इन्होंने 3 प्रकार के कल्चर की बात की। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला तो कल्चर क्या है, यूनिवर्सल। कुछ ऐसे कल्चर संस्कृति होती है जो यूनिवर्सल हर जगह होती है ना, जैसे कि कह दे नैतिकता का पालन, चाहे यहाँ हो, चाहे कह दिया जाए आपके पाकिस्तान में हो, चाहे कह दिया जाए आपके जर्मनी में हो, चाहे कह दिया जाए आपके अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, तो क्या ये सारे अपराध माने जाते हैं कि भाई किसी की हत्या कर दी तो ये अपराध है, इसकी क्या है, दंड सभी जगह है। क्या करना है तुमको, नैतिक होके मीन्स की पूरी तरीके से सदाचार की सारी चीजों को करना है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कल्चर है, मीन्स की हर जगह चल रही है जो चीजें। फिर होता है आपके कल्चर में ऑप्शन आ जाए, सांस्कृतिक विकल्प। ये कैसे हो सकता है, आज का कल्चर ले लो, काफी सारे विकल्प मिल गए हैं ना, कि क्या है, अगर हमें विवाह करना, विवाह भी तो एक कल्चर ही है ना, एक संस्कृति है। क्या करना है हमें, सारे जितने भी इसमें कह दिया जाए नियम होते हैं, जितने भी कह दिया जाए यहाँ पे आपके मंत्र वगैरह होती है, वो सारी चीजें हम ना करके क्या कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं। बताओ, सारी चीजें है ना आपकी। तो ये क्या है आपकी,
विकल्प मिल गया ना एक, कि ठीक है यहाँ से नहीं तो ठीक है, मम्मी अगर नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम कोर्ट मैरिज कर लेके जाओ, हम ऐसा आपके संस्कृति या संस्कार के अकॉर्डिंग शादी नहीं करेंगे। नया विकल्प आया। सेकंड कह दिया जाए फूड में देख लो, क्या है कि ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ के वेस्टर्न संस्कृति के भी कुछ फूड को मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि पहले क्या था, हम लोग बैठ के होता था ना कि खाना खिलाना है किसी को, घर में पार्टी है तो बैठ के खिलाया जाता था। आज देखो क्या हो रही है, आज जाकर निकाल कर खुद से खा लो। ये सारी हमारी नहीं थी ना, ये सारी कहाँ की कल्चर थी आपकी, वेस्टर्नाइजेशन की फॉलो कर रहे हैं, तो विकल्प आ गई ना चीजों में। फिर होता है कि भाई कुछ कल्चर अपनी विशिष्टताएं होती है, मीन्स कि कुछ कल्चर विशेष होते हैं। जैसे कि इंडिया में कह दें तो आपका जो कल्चर है ना, कुछ विशिष्टताएं है ना यहाँ पे। जैसे कि कह दिया जाए आपकी क्या, कितना भी कर लो तो तुम ये नहीं कर सकती कि क्या, अगर कोर्ट मैरिज भी करोगे उसके बाद भी ये विवाह करना इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन ऐसा आपके वेस्टर्नाइजेशन में नहीं है। शादी के नियम देख लो, वेस्टर्नाइजेशन में क्या है, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग की क्या है, जाके तुम्हें चर्च चर्च में जाके करना है, ठीक, वहां के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो तो क्या है, आपके मंत्र चलेंगे, कह दिया जाए आपके पानी ग्रहण वगैरह चलेगा, कह दिया जाए आपके की सप्तपति वगैरह जो भी होती है वो सारी चीजें चलेंगी। वही कह दो कि आपके किसी और में चले जाओ, जर्मनी में, तो जर्मनी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि विशेषता है। जैसे कि देख लिया जाए हमारी सोसाइटी में क्या है कि बड़े आ गए तो उनका आदर सत्कार करना, ये हमारी संस्कृति है। यही हमने कह दिया कि कहाँ है आपके, कुछ जैसे जगह ऐसे संस्कृति की क्या होती है कि दामाद आ गया उसके ऊपर थूका जाता है। क्यों, अगर नहीं थूका गया तो ये माना जाता है ना कि क्या है, आपने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, वो नाराज होकर चला जाएगा। हमारे यहाँ करके दिखा दो, ठीक है, कोई आ गया अगर थूक के दिखाना, ठीक है, अगर तुम लोग के घर अगर कोई आता है, ऐसा करके देखना क्या होता है उसके बाद। तो ये क्या है, ये आपकी संस्कृति की विशिष्टता है, जो हर एक जगह क्या होती है, पर्टिकुलर कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती है, उस अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को करते हैं। कौन कहता है, आपके राल्फ लिंडर कहते हैं। अब आते हैं पितृ सोलोकिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ चलो देखो, पितृन स्वरूप इनको देखते हैं। ये 3 प्रकार की बताते हैं। पहला अगर कह दें आपके विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति, ये क्या होती है, आपके अलौकिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति ऐसी हो सकती है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना, जैसे कि मीन्स कि मान लो यहाँ पे सारी चीजें क्या है कि आपकी चेतना के अकॉर्डिंग चले, चेतनात्मक संस्कृति है कि हम किस में जी रहे हैं, हम अलौकिक या आध्यात्मिक में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी में लेके चल रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इस कल्चर के पीछे रीजन क्या है, जैसे कि नैतिकता आदर है। तो ये क्या है आपकी कि सोसाइटी में क्या इक्वालिटी बनी रहे, इनइक्वालिटी जैसा कॉन्सेप्ट ना हो, क्या हो कोई किसी का कह दिया जाए आपके मारा पीटी ये सब ना करे। ये सारी चीजें क्या, चेतना के अकॉर्डिंग, रियलिटी के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास है। सेकंड कह दे आपके विश्वास, मीन्स कि हम क्या करते हैं, सारी चीजों में विश्वास कर ले। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी भौतिक चीजें हैं, ठीक है, मटेरियल चीजें हो, संस्कृति आपकी दोनों आएगी ना। क्या है ये सारी चीजें कि हम जो भी चीजें अपनी वस्तु वगैरह जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ना, आज के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग, भौतिक चीजों के अकॉर्डिंग, मटेरियल चीजों के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा आपके कह दिया जाए, वो आपके सेंसेट होगा। और दोनों के बीच की बात करें, एक तो आपके कह दिया जाए आध्यात्मिक चीजों को भी लेके चल रहा है, एक कह दिया जाए आपके किस चीजों को लेके चल रहा है, भौतिक चीजों को भी लेके चल रहा है। मीन्स एक पेंडुलम की बात की, पेंडुलम देखा है किसी ने, ठीक है। यहाँ पे अगर कह दिया जाए आपकी चित्तात्मक है, यहाँ पे कह दिया जाए आपके भौतिकवादी या फिर इंद्रिय परक, ठीक है। बीच में आपके क्या चलेगा, आदर्शात्मक, मीन्स की कुछ आपकी चीजों को इसको भी लेके चलेगा, कुछ आपकी चीजों को इसको भी लेके चलेगा, मिक्स लेके चलेगा। जैसे कि आज की सोसाइटी है ना, हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को भी मानते हैं, नॉन मटेरियल को भी मानते हैं, दोनों को लेके चलते हैं ना। जैसे कि मानते हैं कि गॉड होते हैं, सेकंड क्या है कि भौतिक चीजों को भी देख रहे हैं कि भाई पंखा कूलर वगैरह जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंस है, या फिर कहीं देखा होगा इन सबकी पूजा भी कर लिया जाता है। होता है ना कि अगर किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चलेंगे तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है, भौतिक चीजों की। क्यों, क्योंकि वहां का कल्चर है कि भाई ये क्या है, हमारे देवता है, इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है, सारी चीजें। तो ये क्या है आपकी भौतिकवादी संस्कृति। और बीच की क्या चलेगी आपकी, दोनों को लेकर चले। क्लियर बच्चों, कौन कहता है, ये आपके पेंडुलम की भांति मानते हैं, कौन आपके सोलो के। फिर आते हैं
आपके क्रोबर मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृति के दो पक्ष बताते हैं, एक आपके आंतरिक पक्ष, एक आपके बाह्य पक्ष। मीन्स के आंतरिक क्या है, इंटरनल चीजें क्या है जो आपके अंदर समाहित है, जो भी आपके आदर्श बिहेवियर वगैरह है ना, जो आपके अंदर मीन्स की नॉन मटेरियल जो भी चीजें है ना, वो आपकी आंतरिक पक्ष है। और आपकी बाहरी क्या है कि आपकी क्या है, मटेरियल चीजें हैं। ठीक है, आपकी क्या है, मटेरियल चीजें हैं, वो आपकी क्या होंगी, बाह्य पक्ष होंगी। ठीक है, कौन देता है, आपके क्लू देते हैं। क्लू कौन क्या देते हैं, ऐसे देते हैं कि आपकी जो एक प्रकट होगी, एक आपकी अप्रकट होगी। प्रकट क्या है, जो हमें सामने से दिखाई दे रही है, मीन्स की कह दिया जाए मटेरियल चीजें। और अप्रकट क्या है कि जो हमें सामने से ना दिखाई दे, हमारे अंदर समाहित होती है। अब बताओ, हमारे अंदर जो चीजें समाहित होती है कल्चर की, वो ज्यादा अच्छी होती है कि जो बाहरी चीजें होती है वो ज्यादा अच्छी होती है? बताओ फटाफट, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है आपकी? एवरीवन, मसाई ट्राइब में, वेरी गुड, सही बताया तुमने बेटा। मसाई ट्राइब में ऐसा है कि क्या होती है वहां पे, कि दामाद के ऊपर थूका जाता है। ये यहीं पे होता है, ये कल्चर चलती है ना। चलो मार्केट नीड की बात करते हैं। क्या है ये इनका सेक्स एंड कह दिया जाए आपके टेम्परामेंट थी प्रिमिटिव सोसाइटी, ये क्या थी, इनकी बुक थी। इन्होंने इसमें तीन व्यक्तित्व प्रकार की बताया कि कल्चर में क्या होती है, तीन व्यक्तित्व चलते हैं। अब कैसा कैसा, कुछ लोगों को देखा है कि मेल होने के बाद फीमेल जैसी चीजों को करते हैं। ठीक है, कैसे कि कह दिया जाए नर्म स्वभाव है उनका, या फिर कह दिया जाए शर्मा अदर रहे। कहा जाता है ना कि फीमेल को पूरा हक है कि वो क्या करे, वो शर्माए। ठीक है, और मेल क्या है कि भाई मेल हो तुम, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो, ऐसे कहा जाता है ना कि लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो तुम, क्यों? क्योंकि भाई फाइनली है कि लड़कियां ही शर्माएंगी, ऐसा क्यों? आजकल देखो, लड़कियां कहीं शर्माती है क्या, बताओ? नहीं शर्माती ना। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि पहला होता है कि कुछ लोग जो होते हैं स्त्रीत्व गुण वाले, मीन्स कि नर्म हो गया, संकोची स्वभाव के हो गए, अरापेश हो गए। ऐसे लोग ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके अरापेश में। याद रखना, कैसे आपकी संकोची हो गए, जैसे कहा जाता है फीमेल कुछ कहने के लिए क्या संकोच करती है, ऐसा कुछ। या फिर नर्म होती है, बिल्कुल कह दिया जाए आपके पोलाइट होती है लोगों से बात करने में। आज कह दिया जाए सबसे ज्यादा आक्रामक भी कौन होती है, एक फीमेल होती है ना? कुछ करके देखो। सेकंड कहते हैं कुछ लोगों में पुरुषत्व गुण वाले होते हैं। अब इसके सेकंड चले जाओ कि कुछ फीमेल के अंदर क्या होती है, पुरुषों वाले गुण होती हैं। जैसे कि बैठेगी भी फीमेल तो औकात के अकॉर्डिंग लड़कों की तरह, ड्रेस कोड वगैरह तो नॉर्मल है चीजें, लेकिन क्या है उनका बिहेवियर कह दिया जाए, उनकी लैंग्वेज कह दिया जाए कैसे चल रही है आपके पुरुष के अकॉर्डिंग। देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी जगह सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना कि भाई लड़के की तरह बोल रही है वो, या फिर कह दीजिए लड़की की तरह बोल रहा है, वो बिहेवियर कर रहा है। तो ये सारे मीन्स कि हिंसक वाले, आक्रामक वाले कहाँ पाए जा रहा है, आपके वो मोर में। फिर कहते हैं विपरीत गुण वाले, जैसे फैमिली मीन्स कि दोनों चल जाए आपके अंदर, फीमेल वाले भी मेल वाले भी, कह दिया जाए आपकी क्या है चीज़ें, ट्रांसजेंडर वाली चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये थी कौन देता है, आपके मार्केट में देते हैं। अब आ जाओ। हाँ, बताओ। चलिए आगे देखा जाए बच्चों, यहाँ तक क्लियर ना? चलो आगे देखो। अब आते हैं कौन, आपके बेंडिक्ट, रुथ बेंडिक्ट। क्या है इनकी द पैटर्न ऑफ कल्चर, इनकी बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या देते हैं ये, बताओ। इन्होंने अगर बात करें तो इन्होंने अध्ययन किया था आपके उत्तरी अमेरिका के जूली ट्राइब की, कनाडा की कह दिया जाए आपकी क्वाइटिल की, मेलानेशिया की कह दी जाए आपके दोगेम की। इन सारे लोगों की क्या की थी, इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखो, कहते हैं क्या है कि कल्चर क्या है, एक पैटर्न की तरह चल रहा है। ठीक है, पैटर्न वेरिएबल किसकी थी, कॉन्सेप्ट बता दो पहले। क्या है, एक पैटर्न की
की तरह सारी चीजें चल रही है। मीन्स कि हमें क्या हो रही है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चल रही है। भाई बचपन में सिखाया जाता है कि तुम फीमेल हो कैसा बिहेवियर करना है, तुम मेल हो कैसा बिहेवियर करना है, तुम्हारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, पूजा में कैसे बैठना है, पूजा की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, या फिर कह दिया जाए आपके पार्टी में पूजा का खाना कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी बिहेवियर आदत कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बचपन से लेके क्या होती है, आपकी वृद्धा अवस्था तक चलती ही रहती है। हम लोग क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं। वही कहते हैं कि क्या है, ये आपकी एक पैटर्न ऑफ कल्चर, एक पैटर्न की तरह, एक सिस्टम की तरह सारी चीजें बनी हुई है, और हमको क्या वो सारी चीजें मिलती चली जा रही है। किसी को इन्होंने कह दीजिए आपकी सांस्कृतिक आत्मा के दो रूप बताए, जैसे कि मोनियन में क्या था, आपके शांति प्रिय सहयोगी वाला व्यक्तित्व था। वही कह दे आपके जूनियन ओशियन में क्या झगड़ालू व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि क्यूक्यूल में इन्होंने अध्ययन किया, दोबियन में अध्ययन किया कि वहां का कल्चर अगर पैटर्न देखा जाए तो झगड़ालू स्वभाव का होता है। जैसे कि क्या है, देखा होगा अपराध की प्रवृत्ति, ठीक है, पढ़ा होगा अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है कि भाई जितनी भी आपकी क्या होती है, ठंडे प्रदेश होते हैं ना, वहां पे अपराध कम होते हैं। कहा जाता है ना कि वहां पे अपराध कम होते हैं, और कह दिया जाए छोटा मोटा अपराध होता है, जैसे कि चोरी वगैरह, मर्डर अदर नहीं होता है। लेकिन कह दिया जाए जहां पे क्या होता है, गर्म प्रदेश होता है, वहां कहा जाता है खून भी गर्म हो रही है सारी चीजें। तो क्या होता है, व्यक्ति सबसे ज्यादा अपराधी हो जाता है, मीन्स कि बड़े बड़े अपराध करेगा। वही सारी चीजें मीन्स कि आपके जूनियर ओशियन में क्या है, झगड़ालू व्यक्तित्व के लोग हैं, हर टाइम झगड़ा करते हैं। उमोनियन में क्या है कि शांति प्रिय, वहां का कल्चर है, वहां के सहयोगी व्यक्तित्व जैसे लोग होते हैं। कौन कहता है, आपके बेंडिक। तो देख लेना कहाँ कहाँ का इन्होंने बेसिकली अध्ययन किया था। अब चलो संस्कृति से संबंधित आपके प्रमुख अवधारणाएं देख लें। विस्लर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं आपके विस्लर, तीन चीज की बात करेंगे। एक आपके सांस्कृतिक तत्व, कहा जाता है कि मीन्स की सोसाइटी में कोई चीज आ गई ना, तो क्या वो आते ही लागू हो जाएगी, वो रूल एंड सारी चीजें चलती चली आएगी। अभौतिक मीन्स की कह दीजिए नॉन मटेरियल आपका कल्चर है, तो क्या आते ही वो आपके प्रोसेस में हो जाएगी, नहीं ना, धीरे धीरे आती है ना चीजें। धीरे धीरे क्या होगी, ये आपके धीरे धीरे मीन्स कि इतना छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर ये और फिर आपकी क्या होगी, पूरी सोसाइटी में समाहित हो जाएगी। तो मीन्स कि एक संस्कृति का एक तत्व, एक छोटा सा पार्ट होता है पहले। कौन कहता है, आपके विस्लर। ठीक है, इसी को कह दिया जाए आपके हर्ष को क्या कहते हैं, एक लघुत्तम इकाई में से एक छोटा सा क्या है, यूनिट है। लिंटन कहते हैं कि ये क्या है, आपका संस्कृति का विशेषक, मीन्स कि एक छोटा सा विशेष। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें हम किसकी, कि जब क्या होती है आपकी संस्कृति तत्व क्या होती है, काफी चीजें मिल जाती है, तो ये आपकी संस्कृति संकुल बना लेता है। मीन्स की कह दिया जाए चीजें क्या हो गई, अब यहाँ पे बड़ी हो गई, जब छोटी छोटी चीजें क्या हो गई, आपस में समाहित हो गई, तो एक संकुल हो गई, और ये संकुल क्या होगी, सोसाइटी पे लागू हो गई। इसी को आपके रूट्स बेंडिक्स कह दिया जाए। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रूप से मीन्स की सांस्कृतिक प्रतिमान आपके कल्चर पैटर्न के रूप में मानते हैं संस्कृति संकुल को। और जब ये संस्कृति संकुल हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरे क्षेत्र में विस्तार हो जाता है, मीन्स की फैलाव हो गया ना इसका। और पर्टिकुलर जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पे लागू हो जाएगा, हर जगह नहीं लागू होगा। क्यों, अभी बताया ना कि कहाँ का मलाई, यहाँ पे क्या है, भाई थूकने अदर की प्रथा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ना, तो हमारी संस्कृति अलग है। तो वही चीज है आपकी, मीन्स कि जो आपका क्षेत्र है ना प्रॉपर, वहां पे क्या होगी, आपके कल्चर क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो सबसे लास्ट आता है, क्या होता है, आपके सांस्कृतिक क्षेत्र। कौन देता है, बिस्लर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, पहले संस्कृति तत्व मीन्स की छोटा सा पार्ट आएगा, फिर वो छोटे छोटे पार्ट मिलके क्या बन जाएंगे, पूरी संस्कृति संकुल बन जाएगी, और ये क्या होगा, फिर एक संस्कृति क्षेत्र बन जाएगा। जैसे कि कह दे विवाह जैसी चीजें, पहले क्या होगा, कोई एक मंत्र आया हो, फिर एक मंत्र से इतने सारे मंत्र आए होंगे, मीन्स की पूरी रात चलती है। कहा जाए तो पहले पहले क्या थी, 13 दिन विवाह चलते थे, फिर क्या हुआ, 3 दिन चलता है, अब तो आपके कुछ घंटों में खत्म हो जा रही है ना। तो इतने सारे मंत्र चलती थी ना, तो वही सारी चीजें मीन्स की क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, मंत्रों में पूरे क्या हो गया, बन गया, मीन्स की संकुल बन गई इसकी। और ये संकुल क्या हो गया, प्रॉपर एक विवाह के क्षेत्र में तब्दील हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आई सारी चीजें, क्लियर ना। हाँ वेरी गुड, कौन देता है आपके, पेपर फर्स्ट के लिए आपकी केवीएस मदान, काफी अच्छी बुक है बेटा।
लेकिन मीन्स कि मैंने ग्रुप में डाला है, वहां से ले सकते हो तुम लोग, बुक पूरी पढ़ी हुई है, पढ़ सकते हो, खरीदने की क्या जरूरत है। आगे देखते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक निर्धारण पर। कौन है आपके क्रोबर, अर्बन और लेस्टिवाइट, ये क्या थे, इनके समर्थक थे बेसिकली। क्या है आपके सांस्कृतिक, अगर कह दिया जाए निर्धारणवाद, कि दो संस्कृति समांतर, मीन्स कि ऐसे दो कल्चर जो समांतर है उसका मिश्रण क्षेत्र बन जाए। जैसे कि किसका बना, वेस्टर्नाइजेशन और इंडियन का क्या हो गया, संस्कृति कहीं ना कहीं मिक्स हो गई है ना। क्या कर रहे हैं हम, वेस्टर्न को भी लेके चल रहे हैं, इंडियन को भी लेके चल रहे हैं, दोनों को लेके फॉलो कर रहे हैं। कह दिया जाए कहाँ हमको इंडियन करना है वहां कर रहे हैं, जैसे कि पिज्जा बर्गर अगर देख लीजिए तो शादी पार्टियों में भी कर लेते हैं, वहां पे भी क्या आपकी वेस्टर्नाइजेशन डिशेस चल रही है सारी चीजें, और कह दीजिए इंडियन भी चल रही है। तो ये क्या है, दो संस्कृति जो समानांतर क्षेत्र में है उसका क्या कर दे, मिश्रण हो जाए, उसको हम सांस्कृतिक निर्धारण की संज्ञा दे देते हैं। फिर कह दीजिए आपके वी संस्कृति या फिर आपकी नी संस्कृति। रॉबर्ट सोमबार्ड मीन्स कि आपके डी कल्चर, मीन्स कि क्या हो गया, आपकी संस्कृति का जो भी संस्कृतिकरण है, जो भी आपका कल्चर है ना, वो क्या हो रहा है, अब नीचे जा रहा है। जैसे कि हमने बताया ना, जब क्या हो जाती है, अब होती संस्कृति पिछड़ जाए आपकी। कैसे हो रही है, आज देखो हम लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, भूल रहा है ना अपने कल्चर को, कि हमारा कल्चर क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर क्या था। कि पहले था कि मम्मी पापा को कुछ नहीं भूलना, चाहे वो कुछ भी करें, बड़े अगर आ गए तो क्या करना है, उनको प्रॉपर वे में कह दिया जाए तो पैर छूना होता था। कहीं कहीं है आज हमारे घर भी ऐसी चीजें चलती हैं कि नहीं भाई बड़े आ गए तो वो पैर छूना है। लेकिन देखो तो क्या हो जाती है, हम लोग के वेस्टर्नाइजेशन चीजों को लेके चलने, भाई नमस्ते, ये क्या है, ये हमारा कल्चर तो है नहीं, लेकिन हम फॉलो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन। हाथ जोड़ ले रहे हैं, या फिर कह दिया जाए कि हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये वाली चीजें। तो ये क्या है, संस्कृतिकरण, मीन्स की अपनी संस्कृति को खोने की प्रक्रिया जो होती है, वो होती है आपकी संस्कृतिकरण या फिर आपकी विसंस्कृतिकरण। अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। चलो अब सब कल्चर देखो। उप संस्कृति क्या है कि कुछ ऐसी संस्कृति जो क्या होती है कि प्रॉपर नहीं होती है, मीन्स कि बड़ी बड़ी संस्कृति नहीं है, जनरल नहीं है कि हर जगह फॉलो हो, लेकिन क्या है कि ये कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मीन्स की छोटी मोटी सी संस्कृति होती है। मुख्य संस्कृति के अंतर्गत कुछ विशिष्ट संस्कृति, लेकिन क्या है, ये आपकी मुख्य संस्कृति के विरोधी नहीं है, उप संस्कृति कहलाती है, मीन्स की सब कल्चर है उसका, मीन्स के पार्ट है ना। हाँ टेलीग्राम पे डाले हुए, देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या है चीजें आपकी, कि जैसे कि कह दिया जाए आपकी पंजाब की कुछ चलती है ना, प्रॉपर यूपी के कुछ चलती है आपकी, जैसे कि वहां पे लोहड़ी चलती है, यहाँ पे होली में क्या चलती है, होली का दहन चलता है। दोनों सेम है ना, पैटर्न अलग है इनका बस, चलती है ना। तो ये क्या है भाई, उनका सब कल्चर है, क्या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, नहीं ना। विवाह का भी देख लो तुम लोग, इतनी सारी चीजें हमारे कल्चर में है, हमारे मीन्स की इंडिया में इतने सारे कास्ट सिस्टम सब कुछ है, मीन्स की विभिन्न प्रकार की जाति हमारे इंडिया में रहते हैं। क्या है इसमें कि कह दिया जाए उनकी विवाह सिस्टम भी अलग है, जैसे कि कह दीजिए मुस्लिम में क्या है, एक समझौता माना गया है, क्या होती है यहाँ पे कबूल है कबूल है। हिंदुओं में क्या है कि क्या चलती है भाई, संस्कार चल रही है आपकी। वहीं पे कह दिया जाए आपकी चर्च में चल रहा है, सिख ईसाई का किस में चलता है, आपकी चर्च में चल रही है, वहां पे जाके क्या चलती है कि हाँ हमें स्वीकार है कि हम शादी करेंगे इनसे, ठीक है, ये हमारे हस्बैंड हुए वाइफ हुए। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, अपनी सब कल्चर चल रही है ना, अपनी आपके कह दिया जाए आपके सब कल्चर है, सारी चीजें एक पार्ट है संस्कृति का। लेकिन क्या नुकसान पहुंचा रही है सोसाइटी को, नहीं ना, अपने अकॉर्डिंग चलती चली जा रही। तो यही है आप, कि कुछ ऐसी चीजें जो क्या होती है, मुख्य संस्कृति से एक छोटी सी संस्कृति में तब्दील रहती है, लेकिन वो किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचती। इसी का एक विपरीत भाग कह दे तो आपके प्रति संस्कृति आती है, या फिर कह दे आपकी कुछ ऐसी चीजें जैसे हिप्पी कल्चर। क्या है ये प्रति संस्कृति की, ये विरोधी संस्कृति है। अभी तक आपके कह दिया जाए ये जो संस्कृति थी ना, उप संस्कृति, ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रही है, ये नुकसान पहुंचाएगी, जैसे कि अपराधी संस्कृति मान लो,
सिंपल समझो, जैसे कि मलिन बस्ती में मैंने बताया ना, संस्कृति ये भी है, ये भी सीख रहे हैं, ये इनका कल्चर है कि इनको क्या करना है, अपराध की प्रवृत्ति मीन्स कि मर्डर अदर करना, इनको भी सिखाया ही जा रहा है, अपने व्यवहार में इसको तब्दील ही कर रहा है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो यही सारी चीजें कि क्या है, ये आपकी सोसाइटी में नुकसान पहुंचाएगी, मीन्स की बीमार अदर करेगी ना। अपराधी प्रवृत्ति है, किसी को मारना क्या अच्छा होता है, कल्चर सिखाता है नहीं। तो ये क्या है, आपकी प्रति संस्कृति की कुछ, जैसे कि सांप्रदायिकवाद, क्या चलता है कि हम अपनी कल्चर को मान रहे हैं, विशिष्ट मान रहे हैं, दूसरे कल्चर को नहीं मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, होता है ना। देखा होगा स्ट्राइक चलती है, काफी ज्यादा कह दिया जाए बस जला दिया, या फिर कह दिया जाए हिंदुओं की बस आई तो जला दिया, मुस्लिमों की बस आई तो जला दिया, सिख की आई तो जला दिया, क्यों, क्योंकि हम इनके कल्चर को नहीं मान रहे। तो ये क्या है, ये आपकी प्रति संस्कृति मीन्स की सांप्रदायिकवादिता अदर जैसे कॉन्सेप्ट आ जाए, इसको किसकी संज्ञा दोगे, प्रति संस्कृति। ठीक है। अपराधी उपसंस्कृति कौन देता है, आपके क्लोवार्ड ओहलीन देते हैं। अपराधी मीन्स की अपराधी प्रवृत्ति सीखे इंसान। तो कह दिया जाए आपके कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसकी है, तो आजकल लेविस की है। कहाँ का अध्ययन किया था, मैक्सिको का अध्ययन किया था। अब यहीं पे बात करें तो रामपुर का अध्ययन कौन करता है, बताओ। रामपुर बताओ एंड रामपुरा बताओ। दोनों का बताओ, कौन कौन करता है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर ही क्वेश्चन। क्या कहा था इन्होंने, अगर बात करें गरीबी की संस्कृति मीन्स की कह दिया जाए आपके कल्चर ऑफ पॉवर्टी, क्या थी चीजें, कि ऐसी चीजें है ना, यही कहते हैं कि क्या है, ये आपकी गरीबी की संस्कृति भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जा रही है, क्योंकि जो गरीब लोग है ना, वो सोचते हैं कि भगवान ने हमको गरीब बनाया, हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते। क्यों, क्योंकि भगवान चाहते थे, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए थे, वो इस जन्म में जाएंगे ही नहीं, तो हम क्या गरीब ही रहेंगे चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। तो ये मेहनत ही नहीं करते हैं, कहने का तात्पर्य है आजकल लेडीज का, गरीब ये क्यों गरीब है, क्योंकि ये अपने उठने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इसी को इन्होंने गरीबी संस्कृति की संज्ञा दी, कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है, उनका बच्चा भी गरीब रहेगा, उनका अब कह दीजिए उनका भी बच्चा गरीब रहेगा, क्यों, क्योंकि वो उठने का प्रयास ही नहीं कर देंगे, हम गरीब में जन्मे हैं, इसी में मरेंगे, क्योंकि पिछले जन्म का हमने पाप किया था। जैसे कि कह दिया आपके जो श्रमिक थे ना, उनको उठने नहीं दिया जाता था, अफीम की तरह दे दिया गया था धर्म को, कि भाई तुमको क्या, भगवान ने ये सारी सजा दी है, वही सारी चीजें ये भी कहते हैं। अब कह दिया जाए आपके क्या है, कल्चर शॉक, संस्कृति के विपरीत तत्व मीन्स की कह दिया जाए आपकी जो भी कल्चर पैटर्न अदर जो भी चीजें है ना, उसके कुछ विपरीत पार्ट चले ना, उसको कुछ नष्ट करने के पार्ट चले, वो क्या होते हैं, आपके कल्चर शॉक। कह दिया जाए आपके प्रधान मीन्स की कह दिया जाए हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आपके ग्रामसी ने दिया था, कि क्या होती है प्रबल समूह, कुछ क्या था हेजेमनी, कि ऐसा है कि हम ही सर्वे सत्ता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि सर्वे अधिकार सब कुछ क्या करते हैं, व्याप्त कर लेते हैं, मीन्स की कहते हैं आपके अधिनायकवाद, अधिनायकवाद कि भाई जो राजा महाराजा पहले के होते थे ना, कि उनके बारे में अगर वो अच्छे हैं तो ठीक है, गलत है ना तब भी तुम गलत नहीं कह सकते, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा, क्यों, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है। तो इसी को इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, कि क्या है चीजें, कि जो व्यक्ति प्रबल है ना, क्या कर रहा है, जो निर्बल है उसको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उसको कह दिया जाए तो शोषण करने का प्रयास करता है, जैसे कि आपकी किसने किया, मुसोलिनी ने कर दिया आपके। फिर आपके क्या आता है, लोक संस्कृति कह दे आपके सांस्कृतिक संरचनावाद, जैसे रॉबर्ट रेफरी, लोक संस्कृति क्या है, कि मीन्स कि आपकी क्या चल रही है चीजें, छोटा सा कल्चर चल रहा है, फोक कल्चर, कहाँ चलता है, कृषि में, गांव में चलता है, जैसे कि कुछ अनाज वगैरह क्या करते हैं ये लोग खेत में उगाने जाते हैं ना, तो कुछ इनकी संस्कृति चलती है ना, उस अकॉर्डिंग, कि फिर देखा होगा पर्टिकुलर क्या चलती है उस टाइम पे, कि भाई वो कुछ पूजा पद्धति करते हैं, कुछ बनाते हैं और क्या करते हैं, खेत में डांस उधर चलती है। तो लोक संस्कृति मीन्स कि गांव में जैसे लोकगीत सुना है ना, क्या होती है लोकगीत, कि भाई उनके अपनी कुछ गीतें चल रही है, अपनी लैंग्वेज में चल रही है। वैसे ही क्या होती है कि जो आपके विलेज अदर में होते हैं, कुछ उनकी पर्टिकुलर आपकी कल्चर चलती है, उनकी संस्कृति चलती है, जिसको कि लोक संस्कृति कहा, किसने, आपकी रॉबर्ट रेडफील्ड ने।
त्रासदी की संस्कृति किसकी है? आपकी जॉर्ज मिल की है। पढ़ाया है मैंने, क्या है आपकी त्रासदी की संस्कृति? फटाफट बताओ कि किस अकॉर्डिंग इन्होंने रखा था त्रासदी की संस्कृति। रामपुर का आपके आंध्र बेटे नहीं करते हैं बेटा, कौन करता है बताओ? आजकल लेविस करते हैं, याद रख। किसके अकॉर्डिंग किया इन्होंने? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, इसके संघर्षवादी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कि गरीबी की संस्कृति देते हैं ये संघर्षवादी के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं कि गरीब तुम इसीलिए गरीब हो क्योंकि तुम उठना ही नहीं चाहते भाई, सोच लिया कि भगवान ने तुमको गरीब बनाया, पिछले जन्म का पाप है, क्या कर रहे हो इस जन्म में, और आपके पाप यहाँ पे कटित हो रहे हैं। होती है ना कुछ चीजें कि भगवान जो भी पाप किया हमारा इसी जन्म में कट जाए। क्या होती है कि मीन्स कि जितने भी बुजुर्ग अदर होते हैं मंदिरों में जाएंगे, ये करेंगे, भाई पाप किया हमारा इसी जन्म में कट हो जाना चाहिए, इसी जन्म में एक वो हो जाना चाहिए, इतना पूजा कर रहे हैं, पद्धति कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें किसने की? आपके संघर्ष पर्सपेक्टिव में आपके आजकल लिविस करते हैं कि भाई ठीक है तुम गरीब हो लेकिन कोई पिछले जन्म का नहीं, उठना चाहोगे तो जरूर उठोगे, मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलती है, कहा जाता है ना। चलो अब त्रासदी की संस्कृति देखो, मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया था ना कि क्या करते हैं भाई, वो व्यक्ति मॉडर्न हो गया है। इसको त्रासदी की संस्कृति की संज्ञा क्या हो गई है कि भाई पूंजीवादी क्या हो गए, यहाँ पे और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। किसी के अकॉर्डिंग कह दिया जाए, ये आपकी संस्कृति कल्चर को भी देते हैं कि क्या है, पूंजीवादी कह दिया जाए, जो अमीर व्यक्ति है ना वो कल्चर पैटर्न को चेंज करते जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति अडॉप्ट करते जा रहे हैं सारी चीजों को। कह दिया जाए कि वेस्टर्नाइजेशन कल्चर चलती चली आ रही है, कहाँ से आती है? उठ के ऊपर से ना। कह दिया जाए आपके इंग्लिश मीडियम पढ़ना कहाँ से आया? सबसे पहले ऊपर से आई ना। कह दिया जाए आपके ड्रिंक अदर की सिस्टम कहाँ से आ रही है? सारी चीजें तो ऊपर से कल्चर से आ रही है ना, पूंजीवादी लोगों से, जिनके पास काफी ज्यादा मनी अदर। और क्या हो रही है गरीबों में? अब ये सारी चीजें कि भाई हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास है नहीं, लेकिन हम दिखावे की चीजें करेंगे। तो वही आपकी मीन्स की ये आपकी त्रासदी की संस्कृति है। कौन कहता है? सी में कि आपके जो अमीर है वो काफी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब काफी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ये क्या देते हैं ये सारी चीजें। क्लियर बच्चों? समझ में आई सारी चीजें? ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी बुक है, देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। एक और कॉन्सेप्ट है आपका एसिमिलेशन, कह दिया जाए सात्मीकरण, आत्मसातकरण कह दिया जाए, आपके एसिमिलेशन कह दिया जाए। क्या है चीजें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मीन्स की दूसरे कुछ भी संस्कृति ना उसमें पूरी तरीके से समाहित हो जाए, पूरी तरीके से। जैसे कि एक टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप के पास जा रहा है और उसमें पूरी तरीके से समाहित हो जाए, उसको पूरी तरीके से क्या कर दे, उनकी संस्कृति उनकी सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर ले रहे हैं, सब कुछ मान ले रहे हैं। मीन्स कि अपने आप को आत्मसात्मकरण कर देना, मीन्स कि पूरी तरीके से क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, सात्वीकरण, जैसे कि आप कह सकते हैं संस्कृति ग्रहण। क्या है आपकी ये चीजें, हम पूरी तरीके से कल्चर को, संस्कृति को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बात करने हम क्या है, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते चले आ रहे हैं, इंडिया में अभी नहीं छोड़े हैं, लेकिन हम क्या करें, पूरी तरीके से छोड़ देना और वेस्टर्न कल्चर को ला के रख दें, तो क्या हो जाएगा, आत्मसात्मकरण हो जाएगी, मीन्स की एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या कर दिया हमने, उनमें अपने आप को पूरी तरीके से समाहित कर दिया, भूल गए कि इंडिया का कल्चर है क्या, हमारा कल्चर है क्या, हमने छोड़ दिया उसको, किसका ले लिया हमने, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर। क्लियर बच्चों? हाँ, गरीब और गरीब। हाँ हाँ, आंध्र ने किया था। बताओ अभी तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी बच्चों, कुछ ना समझ में आई हो? क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ ले, अब जब आ ही गया तो पूछ ही लेते हैं। कह दीजिए भारत का वेपर किसे कहा जाता है? भारत का मीन्स की इंडियन थिंकर्स में आएगा, याद रखना।
बताओ बच्चों जरा। देखिए कहाँ तक तुम लोग का माइंड चल रहा है। बताओ। चीजें बताओ बच्चों, तो यही क्या किया जाए, एंड किया जाए क्लास को। भारत का वेवर बताओ कि आपके भारत का वेवर किसे कहा जाता है। मैक्स वेबर का नाम सुना है ना। यही पूछ रहे हैं, बताओ। किसे कहा जाता है एवरीवन। आंद्रे बेते। आंद्रे बेते को याद है ना, कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या लिया था इन्होंने आंद्रे बेते ने। क्लास एंड पावर दिया था ना इन्होंने। यहीं पे क्लास स्टेशन आपके स्टेटस एंड पावर किसने दिया था, तो ये आपके मैक्स वेबर देते हैं। इसी को आपके क्या दिया इन्होंने, आंद्रे बेते ने दिया, तो मीन्स कि इनको भारत का वेबर कहा जाता है। ठीक है। धनागरी कहाँ से आ गए बेटा। धनागरी कहाँ से आ गए ये बताओ पहले तुम लोग। इनका नाम कहाँ से आया। कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ये बताओ पहले। नहीं, पहले बताओ बच्चों कि धनाधरे क्यों आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा ना इनका। देखो धनाधरी की बात करें ना, तो ये आपके क्या है, कहीं ना कहीं कह दिया जाए एग्रीकल्चर उसमें आएंगे आप लोग के, फोर्थ उसमें आएंगे, फोर्थ यूनिट में, या फिर आपके कह दिया जाए थर्ड यूनिट में हो सकता है। कृषि व्यवस्था से रिलेटेड इनका आएगा मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव में, धनाधरे आते हैं। ठीक है, लेकिन आंध्र में तो आपके इंडियन थिंकर्स में आएंगे, भारत के वीवर के। ओके एवरीवन, चलो। हाँ, ये आपके इंडियन मार्क्सिस्ट है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चों नाइट में। ठीक है, रिसर्च देखेंगे। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय।